अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं पुण्यात्माओं कि अब कितना समय बीत गया कलयुग का। अब देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये आदि शंकराचार्य जी हैं और ये इन शंकराचार्यों के द्वारा रची हुई पुस्तक है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ अनंत श्री विभूषित ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनके वचन है ये। लेखन करता विष्णुदत्त शर्मा, संपादक लेखक एवं संकलन करता अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये इसके मुद्रक है। पीछे देखो नीचे विपिन बिहारी दत्त रामायणी परामर्श एवं सहयोगदाता आशुतोष जोशी, पुनीत शर्मा, श्री आतुष। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। पुण्यात्माओं, शंकराचार्यों के द्वारा लिखी पुस्तक पवित्र हिंदू धर्म के व्यक्तियों के लिए ऑथेंटिक है और इन्हीं से प्रमाणित करेगा कि आज कलयुग कितना चल रहा है। देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 11 पे आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय, ये यहां पर देखना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर ऐसे ऐसे हुआ। यहां लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, आविर्भाव माने जन्म, समय, काल माने समय, ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता। ये लेखक थोड़ा अनजान था या नहीं लिखना था। ये 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी, तो ये या नहीं था। 508 में से 32 कम कर दो तो 476 रह गए। तो ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उसके बाद 32 वर्ष के आयु में यू मर गया, 32 कम हो जाएंगे इसमें तो 476 रह गए। तो ये स्पष्ट हो गया कि ईसा जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, ये मानते हैं। अब हमने निकालना है कलयुग का समय। हमने वर्तमान में कलयुग कितना चल रहा है ये देखना है। आज सन 2012 है, इसमें 508 जोड़ दो तो 2520 वर्ष पहले आज से शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। फिर बताते हैं कि जब 3000 वर्ष को लिए कलयुग बीत गया था तब शंकराचार्य का जन्म हुआ। यानी ऊपर से गिने हैं 3000 वर्ष कलयुग के बीतने पर शंकराचार्य का जन्म हुआ। और आज हम कलयुग गिनाएंगे कितना हो गया, तो उस 3000 में 2520 और जोड़ देंगे, 5520 वर्ष हो गया आज 2012 में। ये देखिए, यह हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है। जेपी नंबूरी इसके लेखक हैं। उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स, कलकत्ता। हिमालय तीर्थ ए बुक ऑफ द पिलग्रिम, जेपी नंबूरी, पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक एंग्री प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता।
अब इसके 42 पृष्ठ पर हम आते हैं। हिमालय तीर्थ, ये पुस्तक है, 42 पृष्ठ। और यहां देखिएगा शंकराचार्य के जन्म के विषय में जानकारी। और ये इसका कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका ये संस्कृत में श्लोक है। इसका अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत होने पर शंकर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। कलयुग के 3000 वर्ष बीत गए थे। तो अब जब शंकराचार्य जी का जन्म हुआ उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। और इनका जन्म कब हुआ? आज से 2520 वर्ष पहले। जब इनका जन्म हुआ, जब 3000 कलयुग बीत गया था, तो आज कलयुग कितना बीत गया? 2520 और जोड़ दो 5520 वर्ष। अब 5505 कैसे होंगे? हम बैक आ जाते हैं। जैसे सन 2000 से हम गिने, तो 2000 से 2000 में कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। क्योंकि 2000 वर्ष तो बीत गए थे ईसा के जन्म को, उससे 508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो सन 2000 में 5508 वर्ष कलयुग बीत चुका था। तो 5505 कब बीतेगा? 3 कम कर दो। सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत गया था।